ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको बीमारी की तरह लेने लग जाते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं उसका मतलब होता है कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, क्योंकि दिमाग का काम होता है सोचना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है, जैसे सोचना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तब आपको इसके गलत परिणाम मिलने लगते हैं। आजकल लोग इस ज़्यादा सोचने की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। हम लोग बस थोड़ी सी कोशिश करके ज़्यादा सोचने की इस परेशानी से बच सकते हैं। इसके कुछ तरीके होते हैं। पहले एक कहानी सुनते हैं, फिर वीडियो के आखिर में मैं एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे आपका दिमाग विचारों में नहीं खोया रहेगा और आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो अपनी ज़्यादा सोचने की समस्या से परेशान रहता था। वो अपनी पुरानी यादों में खोया रहता और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ बोल देता या उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस वो उस एक चीज़ के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वो बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिस इंसान ने उसे कुछ कह दिया था। अपने ज्यादा सोचने की आदत की वजह से वो काफी परेशान था। ना तो लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे और ना ही किसी काम को अच्छे से वो कर पाता। वो हर समय तनाव में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास में एक बौद्ध मठ है, वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो नौजवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद भिक्षु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना उस लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? उस लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन ज़्यादा नहीं है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर रखता हूँ तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? लड़का बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? वो लड़का बोला, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदल जाएगा? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बदलेगा। वो बौद्ध भिक्षु और कोई नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध थे। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, अगर वजन नहीं बढ़ा तब हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़का बोला, बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, ग्लास को नीचे रख देना चाहिए, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ठीक ऐसे ही जीवन की परेशानियां भी इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और भूल जाएं, तब लगेगा कि सब कुछ ठीक है। अगर हम उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचते रहेंगे तब आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे फिर ये आपको आसानी से पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे कुछ सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी।
अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये तुम्हारा आज मतलब तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से छीन लेंगे और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे, क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। तुम अपने अतीत की अपनी जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें उन गलतियों से सीखना चाहिए और आज से अपनी गलतियों से सीखकर अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करो कि आप आज के बाद वो गलतियां दोबारा ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो। और ये सबको पता है कि चिंता चिता समान होती है। चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जा सकती है। दोस्तों, हमें चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बेकार की चिंताओं में खोकर जीवन को बर्बाद करना चाहिए। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। इससे पहले मैं आगे शुरू करूँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था और इस तरीके को मैं अपने जीवन में खुद प्रयोग करता हूँ। जब भी आपके दिमाग में फालतू के विचार आए तब आपको एक काम करना है। आपको अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करना, मतलब विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप विचारों को रोकने की कोशिश करोगे वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। आपको शांत होकर एक जगह बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब आपको अपने दिमाग को देखना है कि उसमें आखिर चल क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप पूरा ध्यान लगाकर अपने दिमाग पर फोकस करोगे तो देखोगे कि आपके दिमाग में तो एक भी विचार है ही नहीं। दूसरा, अगर फिर भी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी सड़क के किनारे खड़े होते हैं तब हम देखते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, और आप ना तो गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं और ना ही आप वो गाड़ियां चला रहे होते हैं। वो अपने आप आ रही होती है और दूसरी साइड जा रही होती है। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और ना ही आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। आप जैसे सड़क के किनारे पर खड़े होते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने खुद के दिमाग से अलग होकर सिर्फ विचारों को देखना है, कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। जब रोज आप ये प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको कोई विचार विचलित नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप खुद को देखना सीख जाएंगे। कुछ समय बाद फालतू के विचार अपने आप आना बंद हो जाएंगे और अगर आएंगे तब भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।